वक्फ संशोधन बिल अब कानून का रूप ले चुका है और इस नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दिया जा चुका है और इस नए कानून पर सियासत भी बहुत तेज हो रही है। लेकिन ये नया कानून बना है तो इसके पीछे आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। सुप्रीम कोर्ट इस नए नवेले कानून पर क्या फैसला करेगी ये तो भविष्य में है, लेकिन इस नए नवेले कानून के जद में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सियासत भी आ रही है। कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू अभी सेफ जोन में चल रहे हैं क्योंकि वो 2024 में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हैं और आंध्रा के विधानसभा में उनके पार्टी तेलुगु देशम को अपने बल पर बहुमत हासिल है और अगला विधानसभा चुनाव 2029 में होना है। लेकिन नीतीश बाबू तो यहां फंस चुके हैं। बिहार में 2025 के अंत में चुनाव होने हैं और कहीं न कहीं वक्फ संशोधन बिल को कानून बनवाकर नीतीश कुमार अपने सियासत की जड़ें खोद चुके हैं। हाल फिलहाल की सियासत पर अगर बात किया जाए तो बिहार के सियासत में चर्चा बहुत तेज है कि नीतीश बाबू मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने से बचती हुई नजर आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार वो बैसाखी हैं जिनके बल पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। आपको तो पता ही होगा कि उत्तर भारत का एकमात्र राज्य बिहार है जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ पा रही है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे इस बार है कि जिस ढंग से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के कंधे पर सवार होकर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनवाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही, कहीं न कहीं वो खेल बिहार में दोहराने के फिराक में भारतीय जनता पार्टी है और वक्फ संशोधन बिल पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को खो चुके हैं। ऐसी स्थिति में 2025 के लास्ट में होने वाले विधानसभा चुनाव में न केवल नीतीश के सियासत के लिए खतरा है बल्कि जनता दल यू का अस्तित्व भी खतरे में है। ऐसी स्थिति में क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, एक कयास लगाया जा रहा है। हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो सी वोटर का ट्रैकर सामने आया है जिसमें बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता यानी अगले सीएम की रेस में तेजस्वी यादव बहुत आगे हैं और दूसरे नंबर पर न कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है न बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के सियासत में नए नवेले एंट्री करने वाले नेता प्रशांत किशोर उर्फ पीके इस रेस में दूसरे नंबर पर हैं। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर सरक चुके हैं और चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी हैं। ये ट्रैकर जो कहानी कह रही है कहीं न कहीं लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव के बीच में होने जा रही है और प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये अभी कयासों में चल रहा है। लेकिन जिस ढंग की सियासत नीतीश कुमार करते रहे हैं, जिस ढंग से कुर्मी कुशवाहा की राजनीति करते रहे हैं, लौकुश का समीकरण बनाकर चलते रहे, कहीं न कहीं सारा समीकरण ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जो 20-25% मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार के नाम पर उनके सेकुलर छवि पर मिलती थी, वोट बैंक भी सरक रहा है। ऐसी स्थिति में अगर अपने भविष्य के सियासत के साथ तेजस्वी यादव कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करते हैं, कोई बड़ा चूक राजनैतिक चूक नहीं करते हैं तो तेजस्वी यादव के सामने मौका है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर अपना दावा मजबूती से ठोक सके। हालांकि प्रशांत किशोर की चुनौती तेजस्वी यादव के लिए भी है, लेकिन प्रशांत किशोर जिस ढंग की सियासत कर रहे हैं, जिस ढंग से पढ़े लिखे तबके को अपने साथ जोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं प्रशांत किशोर अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार किधर जा रहे हैं, उनका सियासत किधर जा रहा है। राजनैतिक रूप से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार एहसास कराएगी
कि वही नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सियासत में कोई नेता ऐसा नहीं है जो बोल सके कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से यूज एंड थ्रो की रणनीति पर चल रही है। हर हाल में नीतीश कुमार के वोट बैंक का यूज करना है और चुनाव परिणाम आने के बाद उनको थ्रो कर देना है। वैसे भी वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं कह रही है, लेकिन देखिएगा जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर उनसे सीएम पद की कुर्सी छीन लेगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने बनाने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी के निर्माण करने वाले थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भी पर्दे से पीछे खड़ा कर दिया सिर्फ इस वजह से कि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे कद्दावर नेता को किनारे लगा सकती है तो नीतीश कुमार के वोट बैंक पर तो भारतीय जनता पार्टी की निगाहें जमी हुई है। नीतीश कुमार जब भी हैं सहयोगी पार्टी के नेता हैं और सहयोगी पार्टियों का शिकार करना भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेताओं को अच्छी तरह आता है। ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सपना पूरा कर लेगी? ये भी बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम आने के बाद मिलेगा। लेकिन जिस ढंग से वक्फ संशोधन बिल पर और संसद में अंबेडकर के पर बयान देकर अमित शाह ने दलितों को एनडीए के खेमे से अलग किया है, कहीं न कहीं बाजी अब तेजस्वी यादव के हाथ में आती हुई दिख रही है। और प्रशांत किशोर जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो कयास लगाया जा रहा था कि वो नुकसान करेंगे तेजस्वी के वोट बैंक को, वो नुकसान कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के वोट में भी हो रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर ही वो कारक बनेंगे जिसके बल पर तेजस्वी यादव का डंका बिहार की सियासत में बजेगा? आपको बता दें कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान वो कारक बने थे जिसके वजह से जनता दल यू पहले नंबर की जो पार्टी हुआ करती थी बिहार के सियासत में तीसरे नंबर पर खिसक गई है। हालांकि आज के तारीख में चिराग पासवान, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी सब एक ही झंडे के नीचे हैं, एक ही टेंट के नीचे खड़े हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये गलबहियाँ उस समय मनमुटाव में बदल जाएगी जब टिकट वितरण का बात आएगा, सीट शेयरिंग की बात आएगी। निश्चित रूप से जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उससे एनडीए खेमा चिंतित होगा। हालांकि ये कपार फोरउल की सियासत महागठबंधन में भी चल रही है, कांग्रेस पार्टी के तेवर बड़े कड़े हैं, लेकिन निश्चित रूप से बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव लालू परिवार का जो वजूद रहा है, जो वर्चस्व रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी कभी भी इनकार नहीं कर सकती है। तो बिहार के सियासत में अगले कुछ दिन में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। बिहार की सियासत किस करवट बदलेगी इस पर हमारी भी निगाह है, आप भी निगाह लगा कर रहिए। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।